सिर्फ हवा में घुलती एक गंध और एक ऐसा टकराव जिसमें ताकत नहीं, हिम्मत फैसला करती है। एक सघन शरीर उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा है, सिर झुका हुआ है और नाक लगातार काम कर रही है, क्योंकि इस समय गंध ही सब कुछ तय करती है। घास के बीच दो शेरनियां दबे पांव आगे बढ़ती हैं। उनकी नजर एक छोटे और साधारण से शिकार पर टिकी है, जिसे जरा भी अंदाजा नहीं कि खतरा पास आ चुका है। हवा बदलती है और गंध की एक पतली लकीर टूट जाती है, क्योंकि खतरे की भी अपनी एक गंध होती है। शेरनियां जिस जानवर का पीछा कर रही हैं, वह शायद इस मेहनत के लायक नहीं है और न ही उन जख्मों के जो यह संघर्ष दे सकता है। लेकिन भूख हमेशा अपने फैसले नहीं तौलती। शिकारी पास आते हैं, एक बगल से और दूसरी सामने से, और अब यह टकराव एक बहुत छोटे से दायरे में सिमट जाता है। हनी बैजर अपने जबड़े खोलता है और एक कर्कश, खड़खड़ाती चीख निकालता है। यह आवाज चौंकाने और अपनी जगह जताने के लिए बनी होती है। शेरनियां जवाब देती हैं। भारी गुर्राहट और गहरी दहाड़ के साथ डर के सामने डर खड़ा हो जाता है। एक शेरनी मजबूती से पकड़ बनाती है, लेकिन उसी पल हनी बैजर उसके जबड़े के भीतर उसकी जीभ पर दांत गड़ा देता है और शेरनी दर्द से चौंक जाती है। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतना छोटा जीव उनकी ताकत को चुनौती देगा। हनी बैजर के जबड़े लोहे की तरह झटकते हैं और उसकी काट शिकारियों को हिला देती है। वह पीछे हटने के बजाय दोनों शेरनियों के सामने डटकर खड़ा रहता है। आकार और ताकत के बावजूद शेरनियां इस जबड़े जकड़े हैं, लेकिन राइटल की खाल असामान्य रूप से ढीली होती है। दांत चमड़ी पकड़ते हैं, मांस नहीं। शेरनियां खिंचाव महसूस करती हैं, लेकिन हार नहीं, और लड़ाई हनी बैजर की शर्तों पर चलती रहती है। अचानक हनी बैजर पिछले पैरों पर उठ खड़ा होता है, कुछ पलों के लिए सीधा। उसकी आंखें शेरनी की आंखों के बराबर आ जाती हैं और वह कान के नरम हिस्से को जकड़ लेता है। दर्द इरादे बदल देता है। यहाँ शरण लेना पीछे हटना नहीं, छोटे शरीर में भरी हट और सहन शक्ति से हिचकिचाने लगती है। यह दो के खिलाफ एक है, लेकिन हनी बैजर हर पल खुद को इस तरह घुमाता है कि वह दोनों का सामना कर सके, हमेशा उग्र और डर पैदा करता हुआ। संघर्ष जारी रहता है, बल्कि रणनीति है। असमान लड़ाई हनी बैजर को थका देती है और वह हैरान करने वाली रफ्तार से दौड़ता है। शेरनियां पीछे आती हैं, लेकिन आज किस्मत उसके साथ होती है। जहां कुछ पल पहले कुछ नहीं था, वहां अचानक एक बिल का मुंह खुल जाता है और उसका शरीर अंधेरे में गायब हो जाता है। शेरनियां कुछ देर से पहुंचती हैं। वे बिल के दो मुंह देखती हैं और बिना आवाज एक दूसरे को समझ लेती है। दोनों तरफ से खुदाई शुरू होती है, लेकिन मेहनत धीरे धीरे गणना में बदल जाती है और गणना स्वीकार में। आखिरकार वे खाली हाथ आगे बढ़ जाती हैं। सुबह की हवा का पीछा करती हुई उस घास पर जो अपने रहस्य संभाल कर रखती है। जमीन फिर से शांत हो जाती है और पीछे रह जाते हैं मिट्टी और यादों में उकेरे गए सबक। ऊपर चमकता आसमान समतल क्षितिज पर फैला है और रोशनी घास पर गिरती है, जहां हवा उसे मोड़ती है। हनी बैजर फिर हिलता है और आगे बढ़ता है। उसका दिन जमीन के नीचे छिपे भोजन की गंध से चलता है। नाक सबसे पहले जाती है। छोटे छोटे झटकों में मिट्टी को पड़ती हुई गंध उसे रास्ता दिखाती है और जिज्ञासा जगाती है। वह रेत को लय में उछालता है, मिट्टी को दाने दाने जांचता है। एक सिद्ध खुदाई करने वाला जो कुछ ही मिनटों में कठोर जमीन खोल सकता है। यहाँ खोज को गंध चलाती है। घ्राण शक्ति सबसे ऊपर है। एक छोटा निवाला निगल लिया जाता है, लेकिन जिज्ञासा बनी रहती है। पंजे फिर काम पर लगते हैं। खुरचना और टटोलना जारी रहता है। हनी बैजर जानवरों की दुनिया के सबसे तेज खुदाई करने वालों में से एक है। जरूरत पड़े तो रोज नया आश्रय बना सकता है। यह क्षमता सहज प्रवृत्ति से बनी और जरूरत से निखरी होती है। संघर्ष के लिए बना यह जीव दर्द सहने की अद्भुत क्षमता रखता है। ढीली मोटी खाल और जहर के प्रति सहनशीलता चोट को धीमा करती है, लेकिन रोकती नहीं। उसके लिए उद्देश्य दर्द से आगे होता है और पंजे मिट्टी पर काम करते रहते हैं। ऊपर से देखने पर जमीन चौड़ी और शांत फैलती है। आजादी और डर का देश। खुले मैदान, छायादार झाड़ियां और सूखी नालियां निशानों से सिली हुई। एक शेरनी इन रास्तों में से एक पार करती है। मुंह में नरमी से पकड़ा हुआ उसका शावक है।
बच्चों को पालने के लिए वह उन्हें छिपे हुए स्थान पर रखती है और मिलकर शिकार करती है। गंध बढ़ने और खतरा पास आने पर बिल बदल देती है। हर जीवन यहाँ ऊर्जा, ध्यान और समय में कीमत चुकाता है। उसकी दृष्टि दिन और रात की सरहद पर सबसे बेहतर काम करती है और मातृत्व के दो चेहरे होते हैं, जरूरत में कोमल और जरूरत पड़ने पर कठोर। शेरनियों के बीच भरोसा साझा शिकार और सतर्कता से बुना होता है, लेकिन भूख और प्रतिस्पर्धा में यह भरोसा भी कमजोर पड़ सकता है। इसीलिए नवजातों को अलग रखा जाता है, जहां सुरक्षा, खामोशी और दूरी पर टिकी होती है। दूर मैदान में चरने वाले जानवर लय बनाते हैं और सवाना का संतुलन बनाए रखते हैं। हाथी नदी किनारे ताकत परखते हैं और जंगली कुत्ते मौके तलाशते हैं। हर प्रजाति अपनी सीमाएं जानती है और उस लय को भी जिससे सब जुड़े हैं। यह जंगल याद दिलाता है कि यहाँ शांति कभी स्थायी नहीं होती, क्योंकि हर सन्नाटे में अनदेखे इरादों की चिंगारी छुपी होती है। इस धरती पर कुछ भी तय नहीं होता और हर जिंदगी को अपना कल खुद कमाना पड़ता है।